हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2020 क्लास में। जी हाँ, तो आज देखते हैं कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है someone who pretends to have certain moral standard while secretively that person practices those very moral lapses। तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही हिपोक्रेट और हिपोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा कि इसका हिपोक्रेट हो जाएगा। हिपोक्रेट वो व्यक्ति जो पाखंडी है। कैसा है? पाखंडी है, मतलब बातें तो बहुत अच्छी करेगा लेकिन वो उतना ही गंदा व्यक्ति होगा। ठीक है। उसके बाद है दैट विच कांट बी रेड। तो जिसे भाई पढ़ा नहीं जा सकता है ना, तो जो पढ़ा नहीं जाएगा वो होगा इलेजिबल। क्या होगा? इलेजिबल, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद है अ डिसीज प्रिवेलेंट इन अ कम्युनिटी और ए स्पेसिफिक रीजन एट ए स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा एपिडेमिक। क्या हो जाएगा? एपिडेमिक। ठीक, एपिडेमिक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द टेक्निकल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो नॉट विलिंग का मतलब हो जाएगा रिलक्टेंट। हाँ, जो इच्छुक नहीं है, अनिच्छुक है, उसके लिए आ जाएगा रिलक्टेंट। उसके बाद टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। तो भाई इमोशनल इफेक्ट ऑन मतलब अभिभूत कर देना, उसके लिए आ जाएगा टू ओवरहैम। ठीक है, टू ओवरहैम। तो ये तो हुए हमारे क्वेश्चन, लेकिन इनके जो ऑप्शन है उनका क्या होगा? जी कुछ नहीं होगा, उनका बिल्कुल सही होगा। हम अब उन्हें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन्हें हम याद रखें। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले हिपोक्रेट है, जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारा आंसर भी था। तो someone who pretends to have certain moral standard while secretively that person practices those very moral lapses, पाखंडी व्यक्ति। ठीक है, झूठा। अगर आप देखें हमारी कई फिल्मों में जो 90s की फिल्में हैं उसमें पॉलिटिशियंस को ऐसा ही बताया जाता था। ठीक है, नहीं पॉलिटिशियंस ऐसे होते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं और अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं। जी हाँ, मिडिल क्लास व्यक्ति, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो लड़ाई झगड़ों से दूर है, वो सिर्फ इसलिए सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनमें ईमानदार लोगों की संख्या ज़्यादा है। जी, इसे ध्यान रखें। उसके बाद एक्रोबेट। तो एक्रोबेट मीन्स क्या होगा? एक्रोबेट का मतलब होता है नट, जो बेहतरीन कलाकारी हमें दिखाता है। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म स्पेक्टुलर जिम्नास्टिक फीट्स। ठीक है। सिनर, अ पर्सन हु हैज ब्रोकन अ रिलीजियस और मॉरल लॉ। तो पापी जैसे हम बोलते हैं, जो पाप करेगा और रिलीजियस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉरल ब्रेकडाउन कर देगा। उसके बाद है स्पाई। तो स्पाई तो भाई जेम्स बॉन्ड, आप सब जानते हैं जेम्स बॉन्ड। ठीक है, तो वो जेम्स बॉन्ड जो है वो स्पाई होता है, पर्सन एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन टू सीक्रेटली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ एन एनिमी और कॉम्पिटिटर। ठीक। उसके बाद है इलेजिबल, दैट विच कांट बी रेड। तो जिसे पढ़ा ना जा सके उसके लिए है अपठनीय। और इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मीन्स क्या होगा? नॉट इजीली रीच्ड और अप्रोच, जो आसानी से ना आ पाए, तो दुर्गम जिसे अपन बोलेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। उसके बाद है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मतलब लाइलाज, जिसकी कोई इलाज नहीं हो सकता, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड। उसके बाद है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब होता है असंगत, जो भी बात चल रही है उससे जो मेल नहीं खाता है। जैसे आप लोग बात कर रहे थे कैरियर की और कोई पॉलिटिक्स की बात करने लगा, तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि वो है ना इररेलेवेंट कर दिया, तो नॉट रिलेटेड टू द मैटर एट हैंड। उसके बाद एपिडेमिक। हाँ, ये ध्यान रखें, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक, ये थोड़ा ध्यान रखें। एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है, लेकिन वो एक देश में ही रहेगी, उसे हम बोलेंगे अ डिसीज प्रिवलेंट इन अ कम्युनिटी और अ स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो एक देश में, कुछ प्रदेशों में, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एपिडेमिक, महामारी, क्योंकि मारे तो उसमें भी बहुत सारे लोग जाएंगे और बड़े क्षेत्र में फैलेगी। उसके बाद है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से मिटा देना, जैसे अपन बोलते हैं उन्मूलन करना। क्या करना? उन्मूलन करना। जैसे वी ऑल शुड ट्राई टू इरेडिकेट पॉवर्टी, हमें सबको गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना चाहिए, मतलब जड़ से मिटा देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है जो
पूरे देश में फैल जाए और देश से बाहर भी फैल जाए, कई सारे देशों में फैल जाए, उसके लिए अ डिसीज दैट इज प्रिवेलेंट थ्रू आउट अ कंट्री और द वर्ल्ड, उसे हम बोलते हैं। जबकि एपिडेमिक क्या है, देश के अंदर फैली होगी, कई सारे राज्यों में फैली होगी, लेकिन ये देश के बाहर भी फैल चुकी होगी कई सारे देशों में, जैसे कोविड हुआ था, ठीक है, तो इट वॉज पेंडेमिक, क्या था, पेंडेमिक था, ठीक है। और कहीं हैजा फैल जाए, चेचक फैल जाए, ठीक है, कॉलरा हो जाए, तो उसके लिए फिर एपिडेमिक आएगा। उसके बाद है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब स्थानीय, छोटे स्थान के लिए, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन और एनवायरमेंट। और उसके बाद है रिलक्टेंट, नॉट विलिंग, ये आंसर भी था हमारा, जो कोई भी काम करने का इच्छुक नहीं है, अनिच्छुक है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सारी डिटेल अच्छे से मिल जाए आपको, इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन विस्तृत। उसके बाद है डिजेक्टिंग। डिजेक्टिंग का मतलब होता है दुखी, तो कॉजिंग सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशाजनक। उसके बाद है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब वांट टू नो और लर्न समथिंग, तो भैया कोई जिज्ञासु, उसे हम क्यूरियस बोलते हैं, जानने वाला, इच्छुक। उसके बाद है टू ओवरहेम, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, तो भाई कोई बहुत अभिभूत कर दे आपको, जैसे यूर हॉस्पिटैलिटी ओवरहेम्ड मी, तो आपकी जो हॉस्पिटैलिटी थी वो उससे मैं बड़ा ही अभिभूत हो गया, मैं बेहतरीन, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी या मेहमान नवाजी करेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है टू ईल्ड। टू ईल्ड के लिए होगा टू प्रोड्यूस और गिव समथिंग, तो इट इज कॉल्ड उत्पन्न करना या लाभ देना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना या लाभ देना। और उसके बाद है टू स्मोदर। स्मोदर का मतलब होता है ढक देना किसी चीज से, ध्यान रखेंगे, दो वर्ड है, मतलब दो इसके मीन आते हैं। एक तो किसी का गला घोंट देना किसी चीज से, जैसे आप वेब सीरीज में या फिल्मों में देखते हैं, तकिया रख के किसी का गला घोंट दिया, इट वॉज ऑल्सो अ स्मोदर इफेक्ट, ठीक है, तो वो स्मोदर ही हो रहा है। या फिर किसी चीज को ढक देना, तो कुल मिला के कवर करने के लिए स्मोदर आएगा, टू कवर और सराउंड समथिंग कंप्लीटली प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग एयर। नेक्स्ट है टू फोरफिट। फोरफिट मतलब त्याग देना किसी चीज को, अधिकार खो देना, टू गिव अप समथिंग स्पेशली बिकॉज यू हैव लॉस्ट द राइट टू हैव इट, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फॉरफिट। तो ये हुए हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, बढ़िया धमाका कीजिए एग्जाम में जाकर, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।